सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजपाट धन धान्य उनका सब कुछ नाश हो चुका है। राजा ने सोचा कि ये हमारा सर्वनाश कैसे हो गया। राजा पढ़े लिखे थे तो तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये किसी मानव के बस की बात नहीं है, निश्चित ही इसमें प्रभु का हाथ है। कहाँ गलती हुई, तुरंत वो विचार करते हुए फिर से लौट करके उसी स्थान पर आए और जहाँ पर ग्वालों ने भगवान की पूजा करी थी उन ग्वालों के पास गए। बोले भैया आप लोग जो पूजा करिए थे वही पूजा फिर से कराओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने प्रसाद नहीं खाया जिसके कारण से हमारा सब कुछ विनाश हो चुका है। तो ग्वालों ने फिर से भगवान की पूजा कराई। राजा बड़े श्रद्धा से 7 बार उन्होंने भगवान की कथा सुनी, जिसके प्रभाव से राजा का जो कुछ विनष्ट हुआ था सब कुछ राजा को फिर से मिल गया और राजा जो है भगवान के भक्त बने रहे। यह लोके सुखम भोक्त्वा चान्ते सत्यपुरम व्रजे, और अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से जो भी इस भगवान की कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, सभी का कल्याण करने वाली ये भगवान की कथा है। धन धान्य उसे मिलता है, जिसको धन की इच्छा है उसे धन मिलता है। कोई बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति है तो भय से मुक्त हो जाता है। और भगवान नारायण ही सत्यनारायण का रूप धारण करके इस कलिकाल में सभी का कल्याण करते हैं। विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदान, और इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। जो फल बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों से मिलता है वही फल भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा यदि श्रद्धा के साथ सुना जाए तो वही फल जो है मिल जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान की कथा सुनने का फल क्या है, बोले यहाँ से मरने के बाद वैकुंठ तो मिलेगा ही, और दोबारा इस पृथ्वी में जन्म तभी मिलेगा जब स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। जैसे अभी तक आपने कथा सुनी सबसे पहले सतानंद का। सतानंद जो है उस जन्म में भी गरीब थे, दूसरा जन्म उनको सुदामा जी के रूप में मिला, फिर भी गरीब हुए, और इस जन्म में साक्षात लक्ष्मीपति नारायण भगवान ही उनके मित्र बनकर के आए श्री कृष्ण जी के रूप में। सुदामा जी का भी कल्याण हो गया। लकड़हारा जो था वो अगले जन्म में केवट बना, जिसने भगवान राम जी को गंगा पार उतार करके अपने जीवन के भवसागर से पार हो गया। उल्कामुख नाम के जो राजा थे वो अगले जन्म में महाराज दशरथ बने, जिन्होंने भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करी और उनका भी कल्याण हो गया। और जो बनिया था वो अगले जन्म में सत्यवादी राजा मोरध्वज बना। भगवान उसकी परीक्षा लेने आए तो परीक्षा देने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र की आधी देह आरे से चीर करके भगवान को समर्पित कर दी, उसका भी कल्याण हो गया। इसी प्रकार से जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वो स्वयं वो मनु हुए, उन्होंने सभी अनुष्ठानों को पूर्ण किया और उनका भी कल्याण हो गया। और ये जो गोप ग्वाले थे या सभी जो है अंत में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हुए, भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि को प्राप्त हुई, इनका भी कल्याण हो गया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचम क्रमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय।